कि वो आपको सब कुछ फ्री में देंगे शिक्षा छोड़ के, क्योंकि शिक्षा सवाल पूछने का अधिकार देती है। इसलिए तो मैं उनको मना कर रहा हूँ बेड राइट नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सारे दलित बच्चों को स्कूल देंगे और पढ़ाएंगे, एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाएंगे। सुनना चाहते हो? हाँ। 12वीं तक पढ़ के करेगा क्या? डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, जज बन जाएगा? न्यू तो लग जाएगी, लेकिन कमाल, ये तो सरकार राइट टू एजुकेशन में बहुत पहले कर चुके हैं। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, उच्च शिक्षा में अब उनको याद आया 10-12 साल करने के बाद हमारे उसके बाद कि भाई उस शिक्षा में भी देना है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को समझना इतना आसान होता तो बहुत लोग जो है इस काम को बहुत पहले कर ले। धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। जिन्होंने शव यात्रा निकाली वो भी बड़ा बड़ा फोटो लगा रहे हैं, और जिन्होंने जीते जी जो है सम्मान नहीं दिया, हराने का प्रयास किया, वो भी कह रहे हैं बड़े वाले। अंबेडकर जी से पहले देना सही था या गलत था? बाबा साहब को पहले मिलना चाहिए था। तो गलत था, सही था? यस या नो? गलत था तो यस है, उठाना पड़ेगा आपको। मैं कंफ्यूजन ना हो जाऊं इसमें, तो मुझे एक स्पष्ट कर दो आपका सवाल। हाँ, तो यही बाबा साहब को पहले देना चाहिए था, तो यानी कि आपको यस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, यही कभी आंसर के साथ वो हो जाए, खेल हो जाए। ठीक है। रिजर्वेशन इंडिया से कभी खत्म होगा आरक्षण? यस या नो? जब तक सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जब तक लोग आर्थिक रूप से बराबर नहीं होंगे, तब तक। और वैसे भी दलित लिख दो कि हर आदमी को पता लगे कि आपने अपने नाम से रावण शब्द क्यों हटा दिया? मैंने लगाया नहीं था। तो वो फिर आपके नाम से जुड़ गया था क्या? मीडिया की देन है। आपने कभी उस नाम को लगाया नहीं था? कहाँ लगाया बता दो कोई। मैंने कहा ना, आप कहो तो आधार कार्ड में दिखाओगे। यही एक मिसकंसेप्शन आ गया। देखो आप कहते नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं अपना आधार कार्ड मंगा देता हूँ इस बात को प्रूव करने के लिए। मेरा नाम किसने क्यों जीते? जीते बीजेपी जुड़े लोगों ने या कांग्रेस? तब बीजेपी नहीं थी, आरएसएस जनसंघ के जुड़े लोगों ने, दोनों ने बराबर, या कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस और बीजेपी। मैंने जब टीवी पे मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। जिसने जो किया मैंने वही कहा। कांग्रेस ने अपने समय में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। जिस एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात बाबा साहब करते हैं, जिसका मैंने आपको कहा कि मैं बिल लेके आने की बात कर रहा हूँ, उस पर वो कभी कांग्रेस के एजेंडे में नहीं रहा, क्योंकि वो भी वर्ण व्यवस्था को, और इवन गांधी जी भी और नेहरू जी भी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो उनके कार्यकाल में कई ऐसी चीजें हुई हैं जब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे। तो इसलिए मैं ये कह दूं कि कांग्रेस बहुत दूध की धुली हुई, तो ये तो सच नहीं है। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से बहुत अवसरों पर बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का, गिराने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस उनसे। देखो, हमने कहा ना बचपन से हमारे यहाँ, नहीं बचपन एक तो होता है स्कूल लाइफ का, एक होता है हमारे घर से जवान हो गया। आप सुनिए, 2006 में मेरे फादर ने मुझे बुलाया कि बॉस ये अपने साथियों को लेकर यहाँ जाओ। मैंने क्या हुआ? तो बोले यहाँ बताऊंगा, आओ जल्दी। तो घर से एक लाठी थी, वो लेके आया मैं। तो मेरे फादर ने कहा कि आज हमारी शोभा यात्रा सतगुरु रविदास जी महाराज की, लेकिन पुलिस के लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार निकल रही है, हम इसको परमिट नहीं करेंगे, तो आज इसको निकलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये लाठी पकड़ो, ये समाज की सुरक्षा की लाठी है। तो मैंने कहा कि अगर कोई चूक होगी तो बोले आज के बाद नहीं निकलेगी। पुलिस उसमें लिख देगी कि शोभा यात्रा निकली और कोई परेशानी हुई, इसलिए ये दोबारा नहीं निकलनी चाहिए। तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक गुरु घर ना पहुंचाए तब तक आप अपने साथियों के साथ यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी माता बहनें सब लोग हैं। वो दिन है और आज का दिन है। 2006 की बात आपको करो, 24 चल रहा है। आज तक उस परंपरा को हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। 2006 में मेरा 12th हुआ था, 12th को पास कर आउट हो गया था मैं, मेरे याद अच्छी तरह से। 12th क्लास आपने हिंदू धर्म फॉलो नहीं किया? हाँ, मैंने फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसमें मैं गया हूँ मदद करने के लिए। प्रकाश में कभी गए? हाँ, गया हूँ ना। और ऐसा तो प्रकाश मेरे दोस्त ने। प्रकाश को क्यों लगता है कि आप उनको नापसंद करते हो, ब्राह्मण ठाकुरों को आप नापसंद करते हो? देखो, ऐसा है, जब मैं हिस्सेदारी की बात करता हूँ, मैं इंसान को बुरा नहीं मानता हूँ। अनुराग ठाकुर के साथ मैं क्रिकेट खेला यार, वो अब तुम उनको जाति के आधार पर करोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे साथी, तो खेलना नहीं चाहिए था मुझे। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, मनोज तिवारी हमारी टीम में बॉलिंग कर रहे थे। आपस में दोस्त होते ही हो, तो हमने टीवी खूब देखा है कि टीवी पाके लड़ते हैं, पीछे बैठ के और बताओ क्या हाल चाल, समोसा खाओगे पकौड़ी, वो तो हमने खूब देखा सारे नेताओं को, हर जात धर्म के। अच्छी बात है, मगर मुझे आप ये बता दो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किस तरह तय करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नजरिया लेने के लिए। किसके लिए? ये जो सवाल था, आप इस पर बता दोगे आपकी राय दर्शक बस। जो एक परसेप्शन बना है अभी, जैसे जब मैं आपको लेके तकरीबन 4200 कमेंट मेरे पास आए, उसमें 4200 कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर कई बार मैं बड़ी अच्छी बात करते हैं। मैं अपने किसी ब्राह्मण मित्र को यहाँ से फोन करूँ जो उधर से जय भीम बोले? एक और प्रैक्टिकल देखना चाहते हो? कहो तो करो। नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हमारे मित्र सारे हैं। फिर तो आप नापसंद नहीं करते हो? अच्छा, इंसानों को नापसंद नहीं करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ मुझे, इंसानों को नापसंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन सवाल ये है, राजनीति में बात करें, हमारा जो राइट्स है, जैसे आरक्षण है, उसको अगर कोई ये कहे कि साहब 10 साल के, एक तो मैं तो बड़े हंसता हूँ कि पढ़ते हैं नहीं, शिवाजी औरंगजेब, और आ जाते हैं मैदान में ताल ठोकने के लिए। शिवाजी हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, लेकिन आप औरंगजेब से क्यों जोड़ना चाहते हैं? औरंगजेब अपने समय में थे। कई लोग औरंगजेब को बड़ा नायक मानते, कहते हैं उस जमाने में जीडीपी सबसे बड़ी थी, बड़े उसकी कथाएं ट्विटर पे पाती हैं। चलो मैं आपको और समझाता हूं, शिवाजी जी की सेना में 50% लोग मुस्लिम थे, ये तो हम जानते हैं, और औरंगजेब की सेना में भी थे। तो फिर मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था, एक वर्ड पूछा, आप इस वाले डिटेल में क्यों चले गए? जिन्ना या सावरकर, किसकी आइडियोलॉजी ने देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाया? दोनों से सहमत नहीं हूं। ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? मैं दोनों से सहमत नहीं हूं। टू नेशन थ्योरी के किसी भी व्यक्ति से ट्रैक्टर तोड़ दिया, घर का सामान तोड़ दिया, क्या कहा कि छोटे जात की महिलाएं मजा देने के लिए होती है, तो छोटे जात का जूता मजा देने के लिए होता है? मैंने कहा था उन लोगों को, ऐसा नहीं है। जात इंसान की जात नहीं, तो जानवरों में जात होती है। इंसान की एक ही जात है, इंसानियत। वो सभी महिलाओं का, बहन बेटियों का, सारे धर्म के लोगों का सम्मान करे, बस यही होना चाहिए। तो जाति वाती ये बनाई है लोगों ने। उसके आगे की ही लाइन है कुछ बदलते अंदाज में, और वो ये कहते हैं कि बदनाम ही सही नाम तो होगा। चंद्रशेखर आजाद, बदनाम ही सही नाम तो होगा। बहरहाल सर, माफी चाहूंगी क्योंकि मुझे इस सेशन को यहीं पर समाप्त करना है। बस मुझे ये जवाब दे दीजिए जी, आप किसी ऐसे आदमी के लिए कहते हैं जो कुछ बुरा काम करता कि बदनाम होता तो समझ आता। अगर इस देश में बहन बेटियों की रक्षा की बात करना, उनको सशक्त करने की बात बदनामी है, तो मैं इस बदनामी को स्वीकार कर लूंगा। अगर कमजोरों की आवाज उठाना बदनामी है, तो मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि सरकारों की आलोचना करना और उनसे जवाब मांगना बदनामी है, तो सरकार याद रखें, अगर अन्याय होगा तो जवाब देना पड़ेगा, और आंख से आंख मिला के जवाब लेना हम लोग जानते हैं। इस बात को सरकार